देखो कहाँ गया मार्कर। देखो अभी तक तुम लोगों को 5 को पढ़ा चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ाए हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इतना ही पढ़ाए। याद रख लेना, ये जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे टोटल कितना होता है? 8 गो। 8 में से 5 हम करवा दिए हैं। इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये तो जान ले कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो हम लोग समझो, पहले तुम लोग समझो कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। अब ये होता क्या है तो हिंदी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो प्रायः किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संबंध या सर्वनाम से वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है। ये समझ में तुम लोग को नहीं आएगा। देखो हम एग्जाम्पल समझाते हैं, समझ में आएगा। जाओ, जैसे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि टेबल पर बोतल रखी है। ध्यान दो, ध्यान दो, तुम काहे खड़ा हो गए? वो लगा लीजिए। टेबल पर बोतल रखी है। आओ, तो देखो ये जो हम उदाहरण बोले उसमें सबसे पहले हमको बता दो कि संज्ञा कौन कौन सा है। संज्ञा पढ़े हो ना? ये उदाहरण से हमको बताओ कि संज्ञा कौन कौन सा है इसमें तो पता चलेगा कि सर संज्ञा तो किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई जगह का नाम या कोई चीज का नाम को बोलते हैं। तो टेबल कोई चीज है, बोतल कोई चीज है। अब देखो बोला है कि टेबल का बोतल से संबंध है। किस तरह का संबंध है कि बोतल जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। बोतल किस पे रखा हुआ है? टेबल पर। तो बोतल और टेबल का संबंध कौन दर्शा रहा है? पर दर्शा रहा है। फिर से पढ़ो। संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो प्रायः किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है। वही लिखा हुआ है, देखो वाक्य में एक संज्ञा है टेबल, दूसरा संज्ञा है बोतल। अब लिखा हुआ है टेबल पर बोतल रखी है, तो बोतल किस पर रखा हुआ है? टेबल पर। तो ये संज्ञा का संबंध ये संज्ञा से कैसे हो रहा है? तो ये संज्ञा का संबंध ये संज्ञा से पर से हो रहा है ना। तो ये जो पर हो गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। कुछ समझ में आया? और एक एग्जांपल लिखते हैं, देखना। चाय में चीनी ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे भी बोलेंगे कि सर सबसे पहले हम लोग को देखना है कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। तो हम लोग को पता चलेगा कि संज्ञा सर एगो चाय है और एगो चीनी है। समझ में आया? संज्ञा क्या क्या है? चाय और चीनी। अब यहाँ पे होता है कि चाय में चीनी तो है, चाय में क्या है? मैंने चाय है और चीनी है। अब चाय और चीनी का संबंध कौन बता रहा है? में बता रहा है। मतलब चाय में चीनी है तो चाय और चीनी का संबंध कौन बता रहा है? में। तो में यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। समझ में आया? तो एग्जाम्पल पढ़ो। जैसे लिखा हुआ में, पर, से। जैसे राम मुंबई से आया। राम मुंबई से आया। इसमें संज्ञा क्या है? राम है और संज्ञा क्या है? मुंबई है। अब क्यों है? क्योंकि राम किसी आदमी का नाम है, संज्ञा मुंबई किसी जगह का नाम है। तो हम बताए थे कि आदमी का नाम, कोई जगह का नाम, कोई चीज का नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि राम मुंबई से आया, तो राम एक संज्ञा हो गया, मुंबई एक संज्ञा हो गया। अब राम मुंबई से, तो जो से है ना वही क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। क्योंकि राम और मुंबई का संबंध कौन बता रहा है? से बता रहा है। समझ में आ रहा है?
अब इसी चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। देखो सॉरी, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन भी क्या है? एक वर्ड है। वर्ड पढ़ाए थे। वर्ड बोलते हैं शब्द को। ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, और ये छोड़ दो, ये तो आदि है। तो देखो लिखा हुआ है प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड है जो प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। देखो ये नाउन है ना, उसके पहले आया है ना, ये नाउन है ना, उसके पहले आया है ना, तो ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो क्या करता है, यह जो है वो सेंटेंस में दूसरा जो शब्द है ना उसके साथ रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? रिलेशन। समझ में आया? वही चीज हम इस प्रीपोजिशन से समझते हैं। समझ में आया?